दोस्तों पुराने ज़माने की बात है, एक गांव का मुखिया अपने गांव में हर साल एक टूर्नामेंट का आयोजन करता, जिसमें तरह तरह के खेल होते हैं और ये सब इतने बड़े पैमाने पे होता है कि आजू बाजू के बहुत सारे गांव वालों से देखने आते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप वो गांव का छोटा ओलंपिक बोल सकते हो। प्रो टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण था रेस, क्योंकि जो भी उसमें जीतता उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता। अब इस बार बाजू के एक गाँव वाले लड़के ने भी रेस में पार्टिसिपेट किया था। अब वो उम्र में तो छोटा था, पर गांव के मुखिया को उसका कॉन्फिडेंस पसंद आया, तो उसने उसे अलाउ कर दिया, मंजूरी दे दी। अब रेस शुरू होने वाली थी। वो लड़के के हिसाब से बाकी सारे खिलाड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, बहुत सारी रेस कर चुके थे, ज़्यादा फिट थे, हर तरीके से वो लड़के से बेटर थे। पर जब रेस शुरू होती है तो शुरू में तो लड़का पीछे रह जाता है, पर फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ता है और सबसे आगे निकल जाता है और सबसे पहले वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेता है। और जैसे वो लड़का फिनिश लाइन क्रॉस करता है तो सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, उसके लिए चीयर करने लगते हैं, लड़के का नाम लेने लगते हैं, उसके लिए सीटियां मारने लगते हैं। और वो लड़का भी खुशी के मारे उछल पड़ता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और वो खुश होगा भी क्यों नहीं, उसने उससे बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा दिया था, फिर तो खुश होगा ही ना। पर अब वो लड़का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बन गया। सक्सेस के साथ साथ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आता है, तो उसने क्या किया कि उसने सबको ओपन चैलेंज दे दिया कि किसी में दम है जो मुझसे रेस कर सकता है, अगर किसी में दम है तो आ गया और मुझसे रेस करे। अब लड़के के ओपन चैलेंज को पिछले साल का चैंपियन बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे लोग एक रेस देखने आए थे, एक रेस के पैसे दिए थे और उन लोगों को दो रेस देखने मिल रही थी। और ये रेस तो एक करंट चैंपियन और पिछले साल के चैंपियन के बीच में हो रही थी, तो एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल का ही था और सब लोग दोनों के लिए बहुत चीयर कर रहे थे और कांटे की टक्कर हुई। दोनों एक ही साथ में दौड़ रहे थे। अब लास्ट मोमेंट तक कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और लास्ट मोमेंट में सिर्फ एक सेकंड के लिए लड़का आगे निकल गया और वो रेस जीत गया और उसने सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। और जैसे इस बार भी उसने फिनिश लाइन क्रॉस की, तो इस बार भी सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे, सब लोग उसके लिए चीयर करने लगे, उसके नाम की सीटियां मारने लगे, एक माहौल बना दिया और लड़का भी बहुत खुश हो गया। पर अब उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखो, उसने एक और बार सबको चुनौती दे दी कि अभी भी किसी में दम है तो आगे आ सकता है और मुझसे रेस कर सकता है किसी में दम तो आगे आए। अब वो लड़का पिछले साल के चैंपियन को हरा चुका था, उसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा चुका था, तो कौन अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आगे आएगा, कौन हारने के लिए आगे आएगा, तो कोई आगे नहीं आया। पर अब वो लड़के का ओवर कॉन्फिडेंस देखो, वो गांव के मुखिया जी के पास चला गया और कहा कि मुखिया जी, आपके गांव में किसी में दम नहीं है क्या, अब कोई बच्चा नहीं है क्या, अगर है तो आगे भेजो मुझसे रेस करने के लिए। अब गांव के मुखिया को पता चल गया कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे सबक सिखा सकते हैं। तो गांव के मुखिया ने क्या किया कि एक बूढ़ी औरत को भेजा और एक अंधे आदमी को भेजा और कहा कि तुम इसके साथ रेस करो। तो लड़के ने कहा कि मुखिया जी माफ़ करना, पर ये क्या मजाक हुआ, मैंने कहा कि मेरे काबिल लोगों को भेजो, ये लोगों से मैं कैसे रेस कर सकता हूँ। तो गांव के मुखिया ने कहा कि तुम रेस तो करो, ये लोगों को एक बार हराओ तो सही, अगर तुमने हरा दिया तो मैं तुम्हारे काबिल लोगों को भेजूंगा, तुम उसके साथ रेस करना। अब रेस शुरू होती है। वो बूढ़ी औरत ने और वो अंधे आदमी ने दौड़ना शुरू भी नहीं किया था, वो लोग स्टार्टिंग लाइन से थोड़े दूर भी नहीं गए थे, तब तक तो वो लड़के ने फिनिश लाइन भी क्रॉस कर दी। पर इस बार किसी ने वो लड़के के लिए तालियां नहीं बजाई, किसी ने चीयर नहीं किया, किसी ने सीटियां नहीं मारी और सब वो लड़के को नफरत की नज़रों से देखने लगे। और ये देखकर लड़का बहुत ही घबरा गया। वो मुखिया जी के पास गया और कहा कि मुखिया जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बार जीत के भी हार गया, कोई प्रॉब्लम हो गया है क्या। तो मुखिया जी ने कहा कि शांत हो जा, टेंशन मत ले, एक काम कर, एक और बार रेस कर, पर इस बार ध्यान रखना कि तुम तीनों एक ही साथ में फिनिश लाइन क्रॉस करने चाहिए। और वो लड़के ने भी वैसा ही किया। उसने क्या किया कि वो बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और वो अंधे आदमी का हाथ पकड़ा। अब तीनों धीमे 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 चलते 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 वो लोगों को बहुत टाइम लगा, पर तीनों ने एक साथ में फिनिश लाइन क्रॉस की। और इस बार जब वो लोगों ने फिनिश लाइन क्रॉस की तो सब लोग खड़े हो गए, सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तालियां तो बंद ही नहीं हो रही थी, चीयर बंद ही नहीं हो रहा था। इस बार माहौल एक नेक्स्ट लेवल का था और सब लोग इस बार नफरत की नज़रों से नहीं, पर वो लोगों को रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे थे। और ये देखकर वो लड़का मुखिया जी के पास गया और कहा कि मुखिया जी इस बार कौन जीता, ये सब किसके लिए हो रहा है। तो मुखिया जी ने कहा कि इस बार कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं है, और ये तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन, ये चीयर, ये सब हार और जीत के लिए नहीं हो रहा है, और जो तुमने किया है उसके लिए हो रहा है। इसके लिए लोग तुम्हें इस बार नफरत की नज़रों से नहीं पर रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप
टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप दौड़ की स्पर्धा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करना कि आप ही सबसे पहले आगे निकलने चाहिए, आपसे पहले कोई नहीं। आप पूरी ताकत लगा देना, आप पूरे एफर्ट्स लगा देना, पर आप ही सबसे पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करना। पर अगर आप जिंदगी की रेस में दौड़ रहे हो तो आप सबको साथ में लेकर चलना, फिर भले वो कम टैलेंटेड हो, कम एबिलिटी वाले हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, पर आप सबको साथ में लेकर ही चलना, क्योंकि ज़िंदगी की रेस में कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। अगर आप दौड़ के अकेले आगे निकल भी गए तो आप जीत के भी हार जाओगे, और अगर आप सबको साथ में लेकर चले तो आप हार के भी जीत जाओगे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको इस स्टोरी से क्या सीखने मिला वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।